हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हेल्प। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ऑन सीरियस ग्राउंड्स तो आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि आप एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीख पाएँ और आगे चलकर फर्दर उस पर अपनी रिसर्च कर पाएँ। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी का रूट है। उसी से हमको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होता है, कुंडली का ज्ञान प्राप्त होता है और हर तरीके की नॉलेज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड थ्योरीज प्रिंसिपल्स, हर तरीके की नॉलेज हमको इन्हीं एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट से प्राप्त होती है। तो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट जैसे कि पराशर हो गया, भृगु हो गया और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं जो कि हमको ज्योतिष का एक बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। और कोई भी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर जो है वो स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़ के ही ज्योतिष को समझता है और कुंडली का ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जब हम एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट रेफ़र करते हैं, उसको स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो कुछ बातें तो समझ आती हैं और कुछ बातें अच्छे से समझ बिल्कुल नहीं आती। तो हमेशा कुछ ऐसी हेल्प बुक्स ले लीजिए जो कि सिंप्लीफाइड मैनर में आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स क्लैरिफाई करती हैं। एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में वो आपको समझा देती हैं। तो उसका असिस्टेंस अगर आपको मिल जाएगा तो इन टेक्स्ट को रेफ़र करना, उनको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप किसी के गाइडेंस में एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आपको किसी का गाइडेंस मिलता है तो आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि जब आप खुद से चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारा टाइम और एनर्जी उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने में लगा देते हो जो कि ईज़िली अगर आपको कोई बता देता तो वो डाउट्स आपके क्लैरिफाई हो जाते। तो अगर आप एक अच्छे डायरेक्शन के साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो आपको किसी का गाइडेंस लेना चाहिए। देन इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ करेक्ट ऑर्डर। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रही हूँ कि इंटरनेट को व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एस्ट्रोलॉजी वो एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करने लगते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी या आपके तभी काम आएगी जब आपके एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप इंटरनेट को एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करिए, उसको अपनी रिसर्च को इन्हांस करने में, अपनी रिसर्च को एम्पलीफाई करने में यूज़ करिए। लेकिन एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट और भी जो एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स होती हैं पहले आप उनको पढ़िए, उसके बाद आप इंटरनेट को एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं भी कुछ लोगों को यूट्यूब में फ़ॉलो करती हूँ और अपनी रिसर्च के लिए कुछ बुक्स हैं बहुत अच्छे राइटर्स की, उनको रेफ़र करती हूँ। तो आपको ये तो एक ऐसा डोमेन है जिसमें नो मैटर इसमें एंडलेस रिसर्च जो है आपको करने को मिलेगी एंड एनी नॉलेज यू गेन इन दिस डोमेन इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। तो ये बात तो है कि नो मैटर किसी भी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको हमेशा अपना ज्ञान कम ही लगता है। तो आपको रिसर्च करने को तो बहुत मिलेगा, लेकिन पहले आप टेक्स्ट पढ़ के, बुक्स पढ़ के अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको गेन करिए और उसके बाद अपना इंटरनेट को एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलाइज़ करिए। अच्छा, जो फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एक डिवाइन में फ़ेथ होना इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हम कुंडली को लॉजिकली समझते हैं, रैशनली उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि ज्योतिष है तो एक तरीके से गणित ही। लेकिन जब क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोगों की कुंडलियाँ देख रहे हो, आप उनकी लाइफ के बारे में जान रहे हो, उस एस्पेक्ट को समझ रहे हो। और जब भी कोई किसी एस्ट्रोलॉजर को रेफ़र मतलब कंसल्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो यूजुअली किसी प्रॉब्लम में होता है एंड दैट पर्सन इज़ लुकिंग फॉर सम गाइडेंस विच कैन हेल्प हिम। तो यहाँ पे जब आपकी डिवाइन में फ़ेथ होती है और जब आप डिवाइन हेल्प सीख करते हो तो हमेशा ऐसे डोमेन में आपको मदद मिलती है और जिसको कह सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है जिससे आप अगले को अच्छे से थोड़ा सा, जिसको कहते हैं एक लेवल बढ़ के हेल्प कर पाते हो। तो डिवाइन में फ़ेथ होना और डिवाइन हेल्प सीख करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर।
सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।